जय श्री राम मित्रों। आज हम कामदेव के भस्म होने की बात की कथा सुनेंगे। रामायण में चौपाई है। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक योगी। अर्थात जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के शिव जी के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, जो चौपाई रामचरितमानस में उल्लेखित है। अब ते रति तब नाथ करो, हुई है नाम अनंग, बिन बपु व्यापहि सबहि, पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेंगे। फिर शिव जी ने कहा कि अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी की यह वचन सुनकर रति चली गई। कुछ समय बाद शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ। फिर आगे चलकर भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के यहाँ एक दिव्य पुत्र जन्मा, जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। पुराणों में बताया जाता है कि यही कामदेव का पुनर्जन्म था। भगवान शिव के वरदान के कारण कामदेव को देह प्राप्त हुई और वे कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मे। प्रद्युम्न के जन्म के बाद एक असुर था जिसका नाम था संबरासुर। उसे यह भविष्यवाणी मिली थी कि प्रद्युम्न बड़ा होकर उसका वध करेगा। संबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भगवान की लीला से एक बड़ी मछली बालक को निगल लिया। वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई और उसे संबरासुर के महल में लाया गया। जब मछली काटी गई तो अंदर से बालक प्रद्युम्न जीवित निकला। संबरासुर के महल में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम था मायावती, जो रति का पुनर्जन्म था। नारद जी ने मायावती को बताया कि यह बालक तुम्हारा पति कामदेव का अवतार है। मायावती ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया, जो बाद में संबरासुर का वध किए।